नमस्कार आप सभी को 100 मेंस लेवल डीआई सेट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम सेट नंबर 37 एंड 38 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। तो आज का जो पहला सेट है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस पर बेस्ड है और जरा देखते हैं इसको। गिवन बिलो इज द टेबल शोज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड ऑन मंडे टू ट्यूसडे बाय 5 persons. Okay, and the ratio of the speed of these persons on Monday to Tuesday. There is also a line graph which shows the time taken in hours by these persons to cover the given distance on Tuesday with the speed on Tuesday. Okay, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पर्सन्स दिए गए राम, श्याम, टीना, मीना और टिंकू, राइट। 2 दिन की यहाँ पर जानकारी दी गई, मंडे और ट्यूसडे की। तो मंडे और ट्यूसडे को जो इन्होंने डिस्टेंसेस कवर किए उनका रेशियो क्या है ना, वो पहले वाले कॉलम में हमें दिया गया है। दूसरे कॉलम में दिया गया मंडे और ट्यूसडे को जिनकी स्पीड्स हैं उनका रेशियो दिया गया है। तो यानी दोनों दिन में ये लोग अलग अलग स्पीड से चलने वाले हैं, ठीक है। यानी हर पर्सन की मंडे और ट्यूसडे की स्पीड अलग अलग होगी, ठीक। और यहाँ लाइन ग्राफ में हमें दिया गया ट्यूसडे को जिस स्पीड से चल रहे हैं और जो डिस्टेंस उन्होंने चली है उस डिस्टेंस को ट्यूसडे वाली स्पीड से चलने में लिया हुआ समय, राइट। तो जैसे ये है 5 आवर्स, ये है 4 आवर्स, 4 आवर्स, ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत कैसे करें? हम सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? देखो, जब भी हमें डिस्टेंस का रेशियो, चलो एक काम करो आप, अगर अभी तक आपने सवाल ट्राई नहीं किया है तो एक बार पहला सवाल खुद से ट्राई करो, है ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, राइट, और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये जो सवाल है इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट तो यूज होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ रेशियो के कॉन्सेप्ट की भी आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक। यस, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले अगर मुझे डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो दिया है तो मैं टाइम का रेशियो निकाल सकता हूं कि नहीं, बताइए। अगर हमें डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो पता है तो टाइम का रेशियो हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस के रेशियो को स्पीड के रेशियो से डिवाइड कर दें। डिवाइड करो 3/4, 3/4 का जो रेशियो आया वो कितना आया? 1:1 आ गया। 5/4, 1/4, तो डिवाइड करो 5/1 5 एंड 4/4 1, सो इट इज व्हाट? 5:1, ठीक है। टाइम का रेशियो हो गया 5:1। यहाँ देखो 7/2 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 7/2, 9/3 कितना हो जाएगा? 3। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम 7:6, राइट। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इट इज 13/13 हो गया 1 एंड 11/22 हो गया 1/2, तो दिस बिकम्स 2:1, राइट, दिस इज 2:1। नेक्स्ट अगर देखा जाए 9/7/9/7 बन गया 1:1, राइट, 1:1। क्लियर है सभी को? यस, डन। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है? हमें यहां पर टाइम दिया गया ट्यूसडे का। अगर हमें ट्यूसडे का टाइम दिया गया है तो हम मंडे का टाइम भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मंडे और ट्यूसडे के टाइम का रेशियो पता है हर पर्सन के लिए। तो अगर मैं यहां पर बात करूं सबसे पहले पर्सन के लिए, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो है यहां पर राम। राम का जो टाइम है वो कितना है यहां पर? कैन आई से इट इज 5 आवर्स, 4 और 6 के एकदम बीच में, मतलब 5 आवर्स। सो इफ दिस इज 5 आवर्स, दिस ऑल्सो हैज टू बी 5 आवर्स, दोनों 5 आवर्स के बराबर हो गए। अगर मैं श्याम की बात करूंगा तो ये 4 आवर्स है ना, श्याम के लिए जो टाइम है वो 4 आवर्स है, ठीक है। तो 5 टाइम्स इसका कितना हो गया? 4 × 5 20 आवर्स, यस, 20 आवर्स हो गया। 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 6 घंटे है इसके लिए, तो ये 6 आवर्स है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 आवर्स, राइट। यहां पर देखो 2:1 का रेशियो है, किसके लिए? टीना के लिए, मीना के लिए। तो मीना के लिए जो रेशियो 2:1 का रेशियो, तो दिस इज 4, ये 4 आवर्स है, तो इसका डबल 8 आवर्स हो गया। और इन दोनों का रेशियो 1:1 है, मतलब दोनों इक्वल इक्वल होंगे, तो ये भी 4 आवर्स दिया गया है और ये भी 4 आवर्स हो गया, ठीक है। चलो, अब इतना हम कर सकते थे। अब हमारे लिए इस लाइन ग्राफ का कोई रोल नहीं है, बिकॉज लाइन ग्राफ में जो कुछ दिया गया था वो हमने यहाँ पर यूज कर लिया, तो लाइन ग्राफ को दोबारा देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आते हैं सवाल पर। सवाल क्या दिया है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन ट्यूसडे बाय श्याम इज 45 5/11%। नाउ यू नो कि 9 1/11% का मतलब होता है 1/11 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। 9 1/11 का मतलब 1/11 होता है, यस। तो अगर मैं इसका 5 गुना कर दूं, अगर मैं इसका 5 गुना कर दूं तो कितना मिलेगा मुझे? 45 5/11,
परसेंट, जो कि कितना होगा इसका 5 गुना यानी 5/11, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/11 है। अब अगर मैं डिस्टेंसेस को रिलेट करूं, किस किस की डिस्टेंस, श्याम और मीना की, श्याम और मीना, तो अगर मैं इनके डिस्टेंस का रेशियो देखूं तो श्याम के लिए जो रेशियो है वो 5:4 है। यस, श्याम के लिए डिस्टेंस का रेशियो 5:4 है, और मीना के लिए डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 13/11, राइट। अभी इन दोनों रेशियो में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक इंडिपेंडेंट रेशियो है, दोनों अलग अलग है ना, कोई रिश्तेदारी नहीं है इनके बीच में। रिश्तेदारी कहां से जुड़ेगी, इस वाले स्टेटमेंट से। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल ऑन ट्यूसडे बाय शाम इज दिस मच मोर, मतलब अगर ये वैल्यू 11 है, ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू 11 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11 में 5 ज्यादा यानी कि 16 के बराबर होनी चाहिए। अब 16 के बराबर अगर मुझे इसको बनाना है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 20/16 हो जाएगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20/16 हो गया, तो ये 11-16 का रेशियो सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये रिश्तेदारी यहां पर जुड़ गई। और जब रिश्तेदारी जुड़ गई तो दोनों रेशियो में कॉमन वेरिएबल का यूज हम कर सकते हैं, मतलब अगर इसको हम 13x मानेंगे तो इसको 11x मान सकते हैं, और इसको 16x और 20x ले सकते हैं, मतलब ऑल कैन बी रिटन, ऑल वेरिएबल कैन बी असाइंड अ सिंगल और कॉमन वेरिएबल। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ श्याम ऑन मंडे, तो श्याम की स्पीड जो है मंडे को कितनी होगी बताओ। तो मंडे को डिस्टेंस है 20, और हमें पता है कि मंडे को टाइम कितना लग रहा है, श्याम को 20, टाइम भी 20 है, तो 20/20 हम इसको 20x कह सकते हैं। आप कहोगे सर 20 क्यों ले ली, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, 20 तो एक रेशियो वाला पार्ट है, हमने 20 डायरेक्ट क्यों उठा लिया, आप 20x ले लो, राइट। एंड टू द स्पीड ऑफ मीना ऑन ट्यूसडे, तो मीना की स्पीड ट्यूसडे को कितनी होगी, तो डिस्टेंस है 11x, है ना। हम दोनों रेशियो के लिए कॉमन वेरिएबल ले सकते हैं बिकॉज ये इनके बीच में रिश्तेदारी जुड़ चुकी है, राइट। और मीना की जो ट्यूसडे को स्पीड है वो कितनी है, आप देखो 4, सॉरी टाइम है 4, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर हो गया स्पीड, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 1 टाइम। अगर मैं दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट इज 4:11, राइट, 4/11 इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही सभी को, ऑप्शन ए 4:11, डन, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ राम एंड टिंकू आर 600 किलोमीटर अपार्ट and they start moving towards each other with their speeds on Tuesday, then they meet after 4 hours. If Ram covered 300 kilometer on Monday and then find the distance covered by Tinku on Monday. एक बार खुद से वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। आप वीडियो पॉज करके डेफिनेटली अगर इसको ट्राई कर रहे हो तो आपको एक चीज तो रियलाइज हो रही होगी कि सवाल नो डाउट आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि कई सारी चीजें हैं, 5 अलग अलग लोग हैं, उनकी डिस्टेंस की बात भी हो रही है, स्पीड का रेशियो भी दिया गया, टाइम भी दिया गया है, तो कहां से कौन सा डेटा पिक करना है ये डिसाइड करने में थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग जाता है। चलिए कोई नहीं, अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो राम एंड टिंकू आर 600 किलोमीटर अपार्ट। अभी देखो अगर ये 600 किलोमीटर दूर है तो टाइम टेकन टू मीट कितना होता है, टाइम टेकन टू मीट होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। इसको हटा दो, बनाने की क्या जरूरत है डायग्राम। टाइम टेकन टू मीट डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, तो टाइम टेकन टू मीट इज व्हाट 4 आवर्स, डिस्टेंस इनके बीच की है 600, और 2 लोग हैं राम एंड टिंकू, तो राम और टिंकू की स्पीड्स का जो सम आ गया वो कितना आ जाएगा, राम प्लस टिंकू बराबर 600/4 यानी कि 150। यस, राम प्लस टिंकू कितना हो जाता है, 150 हो जाता है। एग्रीड, यस। ये कौन से दिन की बात हो रही है, ये बात हो रही है ट्यूसडे की, यानी ट्यूसडे को राम और टिंकू की स्पीड्स का जो सम है वो 150 है, राइट। आगे बोला है if Ram covered 300 kilometer on Monday, then find the distance covered by Tinku on Monday. अब ध्यान से समझना, मैं यहां पर 2 दिन की बात कर रहा हूं, मंडे एंड ट्यूसडे, राइट, राम और टिंकू, और यहां बात हो रही है डिस्टेंस की। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो देखो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ट्यूसडे को इनका रेशियो क्या है, अब ऐसे रेशियो हमें नहीं पता, देखो इनका इंडिविजुअल रेशियो पता है, मंडे ट्यूसडे को, है ना, और ट्यूसडे को हमें इनका सम पता है, ठीक है, और ये भी पता है कि राम कवर 300 किलोमीटर ऑन मंडे, तो मैं ये निकाल सकता हूं कि अगर राम ने 300 किलोमीटर मंडे को कवर की तो राम ने ट्यूसडे को कितनी कवर की होगी। तो हमें पता है कि राम का जो रेशियो है मंडे ट्यूसडे का वो 3:4 है, राम के लिए मंडे और ट्यूसडे की डिस्टेंस का रेशियो 3:4 है,
तो मंडे को अगर राम ने 300 कवर की है तो ट्यूसडे को 400 कवर की होगी। एग्रीड? यस, तभी तो ये रेशियो 3:4 बनेगा। अच्छा, इसके आगे अगर हम देखें तो हमें पता है कि ट्यूसडे को इन दोनों का सम 150 है। अभी जी, हाउ इज इट पॉसिबल? ट्यूसडे, हाँ ओके, ट्यूसडे को इन दोनों, नहीं 150, जस्ट अ मिनट, they meet after if Ram covered 300 kilometer on Monday, find a distance covered by Tinku on Monday. Okay. तो राम प्लस टिंकू, अच्छा ये तो स्पीड्स का सम है ना, ये इनकी स्पीड का सम है, डिस्टेंसेस का सम नहीं है, राइट? ये क्या है? इनकी स्पीड्स का सम है, राइट? तो इनकी स्पीड्स का सम कितना है? इतना 150। 150 इनकी स्पीड्स का सम है, तो इनकी स्पीड्स में निकाल ही सकता हूं ना ट्यूसडे को। अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड का सम 150 है, स्पीड निकालूंगा कैसे? एक बात मुझे बताओ आप, अगर राम ने 300 किलोमीटर कवर किया है मंडे को, तो मंडे को उसको टाइम कितना लगा है ये तो हमें पता है ना। राम ने मंडे को कितना समय लिया? देखो यही तो कंफ्यूजिंग चीज है कि आपने पहले कुछ और रेशियो ले लिया, दिया कुछ और था। राम ने मंडे को कितने टाइम लिया? 5 घंटे। तो राम ने मंडे को कितनी डिस्टेंस कवर की है? राम ने मंडे को डिस्टेंस कवर की है 300 किलोमीटर 5 घंटे में, राइट? तो राम की मंडे को स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, राइट? राम की मंडे को स्पीड 60 है, तो राम की ट्यूसडे को स्पीड क्या होगी? सो दिस रेशियो इज 3:4, है ना? 3 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 80 हो जाएगी। तो राम की मंडे और ट्यूसडे की स्पीड आ गई। अच्छा, ट्यूसडे को दोनों की स्पीड का सम 150 है, मतलब ट्यूसडे को ये दोनों जो वैल्यू आएंगी इनका सम कितना आएगा? 150। अगर ये 80 है तो ये 70 हो जाएगी, राइट? ये 80 है तो ये 70 हो गई, तभी तो 150 बनेगा, राइट? और अगर टिंकू की मैं बात करूं तो मंडे ट्यूसडे को इसका रेशियो क्या है स्पीड का? 9:7। तो 9:7 का रेशियो मतलब कि अगर 7 की वैल्यू 70 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। यस। अब सवाल क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस कवर्ड बाय टिंकू ऑन मंडे। तो टिंकू ने मंडे को कितनी कवर की डिस्टेंस? तो 90 की स्पीड है ना? और टिंकू ने मंडे को कितना समय लिया है? तो हमें पता है कि मंडे को इसने टाइम लिया है 4 आवर। सो 90 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 360 किलोमीटर। एग्रीड? 360 किलोमीटर, ऑप्शन सी। डन। तो चीजों को प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने की बात है, बिकॉज बहुत सारा जब डेटा दिया जाता है तो चीजें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज, मतलब टफ हो या ना हो, कंफ्यूजिंग जरूर हो जाती है थोड़ी सी। तो टाइम टेकन बाय टीना ऑन मंडे इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टाइम टेकन बाय मीना ऑन मंडे? तो दिस इज क्वाइट इजी। टीना ऑन मंडे एंड मीना ऑन मंडे, ठीक है? दिस, तो टीना ऑन मंडे इज हाउ मच? 7 एंड मीना ऑन मंडे इज 8। तो 7 जो है 8 से कितना कम है? 1 कम है 8 पर, तो 1/8 यानी 12.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा 12.5%, 12.5%। डन है। फोर्थ क्वेश्चन अगर देखें तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए इसको। What is the ratio of distance covered by Ram and Shyam on Monday if difference between total distance covered by Ram on Monday and Tuesday together and Shyam on Monday and Tuesday together is 740 and speed of Ram on Tuesday is 20 more than speed on Monday? तो यहाँ पर बात हो रही है देखो राम की, सबसे पहले राम की। अगर हम स्पीड्स की बात करें तो मंडे और ट्यूसडे को इसकी स्पीड्स का रेशियो क्या है? मंडे और ट्यूसडे को जो इनकी स्पीड्स हैं इसका रेशियो क्या है? तो राम के लिए मंडे ट्यूसडे को स्पीड्स का रेशियो है 3:4, है ना? 3:4। अब इनके बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20। 20 का डिफरेंस है, तो जब 1 की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर पर आवर, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। यानी राम की मंडे और ट्यूसडे को स्पीड हमें मिल गई, राइट? डिस्टेंसेस भी मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? क्योंकि हमें राम का मंडे और ट्यूसडे को कितना समय इसने लिया है वो पता है। देखो राम ने मंडे ट्यूसडे को कितना कितना समय लिया है? 5 आवर्स, 5 आवर्स ईच। मंडे को भी 5 और ट्यूसडे को भी 5। तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है? डिस्टेंस अगर हम निकालें तो कितनी डिस्टेंस इसने कवर की होगी? 60 इंटू 5 यानी 300 किलोमीटर। और इसने कितनी कवर की होगी? 80 इंटू 5, सॉरी ट्यूसडे को इसने कवर की होगी 80 इंटू 5 यानी कि 400 किलोमीटर। डन।
यानी कि मंडे और ट्यूसडे को मिलाकर राम ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 300 प्लस 400 यानी 700 किलोमीटर, राइट। इन दोनों का समय 700 किलोमीटर। अब सवाल कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय राम एंड श्याम ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इज 740। अब आप कहोगे सर डिफरेंस की जहां तक बात है तो डिफरेंस राम माइनस श्याम भी हो सकता है और श्याम माइनस राम भी हो सकता है। अगर आप राम माइनस श्याम करते हो तो राम की जो डिस्टेंस है टोटल वो 700 है और माइनस श्याम की जो डिस्टेंस है वो एस है, एंड दिस डिफरेंस इज 740 विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पर श्याम की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, आएगी कि नहीं। सो दिस केस इज एलिमिनेटेड। नाउ विल टेक अनदर केस जहां पर हम लेंगे श्याम माइनस राम। तो श्याम माइनस राम इज एस माइनस 700, दिस इज 740। तो श्याम की जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई 1440, 1440 किलोमीटर, राइट। अब श्याम ने जो डिस्टेंसेस कवर किए हैं वो किस रेशियो में है, 5:4 के रेशियो में, मंडे और ट्यूसडे को। तो मंडे और ट्यूसडे को जो श्याम ने डिस्टेंस कवर किए हैं उसका रेशियो 5:4 है। डिवाइड करो जरा इसको 5:4 में, तो 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू 9 से करेगा 160 बार, 160 इंटू 5 800 और 160 इंटू 4 640। ये डिस्टेंस आ गई, श्याम द्वारा चली गई मंडे और ट्यूसडे को। सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय राम एंड श्याम ऑन मंडे। तो राम ने मंडे को कितनी डिस्टेंस कवर की है, 300, और श्याम ने मंडे को कितनी डिस्टेंस कवर की है, 800। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 3:8 हो गया। यस, ऑप्शन 3:8 डन। यस, अगला सवाल देखो। इफ श्याम had traveled 800 kilometer on Monday and Tinku had covered 360 kilometer on Monday, ठीक है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ श्याम ऑन मंडे टू स्पीड ऑफ टिंकू ऑन मंडे। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो श्याम ने कितना कवर किया मंडे को, 800, और टिंकू ने कितना कवर किया, 360। अब हमें स्पीड निकालनी है तो हमें इनके टाइम तो पता है ना, बात सिर्फ मंडे की हो रही है। तो श्याम और टिंकू के जो टाइम है मंडे को वो कितने हैं, देखो 20 hours and 4 hours, right? 20 hours and 4 hours. So this is 20 hours and this is 4 hours. तो इससे काट दो, 0 से 0 काट दो, 4 से गया ये 9 बार, 20 से गया 4 बार, तो आंसर क्या हो गया, 4:9, ऑप्शन बी। डन। चलिए, तो ये सेट हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से समझें इसको, देखो एक बार सभी लोग देख लीजिए इसको। चलो, 5 कंपनीज ABCD सॉ ग्रोथ रेट्स रेंजिंग फ्रॉम 10% टू 50%। तो 5 कंपनीज का जो ग्रोथ रेट है वो 10% से 50% तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो मिनिमम 10 है, मैक्सिमम कितना है, 50। In the year 2015, the company A with the least revenue of 600 crores in 2015 saw the maximum growth rate of 50%. Okay, and the company D with the highest revenue saw the least growth rate of 10%. Company B's revenue in 2016 was equal to that of company D in 2015. While company C's 2000 मतलब 2015 और 16 को रिलेट किया गया, 5 कंपनीज हैं ABCD, और ये जानकारी के थ्रू मुझे ये निकालना है कि 2015 में हर एक कंपनी का रेवेन्यू क्या था और 2016 में कितना था और इनके बीच की ग्रोथ रेट क्या थी, है ना। अल्टीमेटली इसको पढ़कर इतना ही समझ में आ रहा है, ठीक है। यस, तो बनाएं इसको। चलिए बनाते हैं। 5 companies ABCD saw growth rates ranging from 10% to 50% in the year 2015, ठीक है। चलो, 2015 की बात हो रही है और 2016 की बात हो रही है।
और यहां पर हमारे पास कंपनी है कितनी, 5, ए बी सी डी, ए दिस इज बी, सी डी, सी डी एंड ई। इनकी जो ग्रोथ रेट्स हैं वो हो सकती हैं 10% टू 50%। ठीक है, 10% से 50% तक कुछ भी हो सकती है। अच्छा ठीक है, द कंपनी ए विद द लीस्ट रेवेन्यू ऑफ 600 crores in 2015 saw the maximum growth rate of 50%, right? ठीक है, चलो, तो कंपनी ए विद द लीस्ट रेवेन्यू ऑफ 600 crores, तो कंपनी ए का जो रेवेन्यू है ना भाई वो सबसे कम है, और वो कितना है, 600 करोड़। दिस इज मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, एंड इट सॉ द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ 50%। तो 2015 में इसकी जो ग्रोथ हुई वो सबसे ज्यादा हुई, और वो हुई 50%। 50 से ज्यादा तो वैसे भी किसी की नहीं हो सकती, बिकॉज 10 से 50 तक ही हो सकती है जो भी ग्रोथ हो सकती है, राइट। एंड द कंपनी डी विद द हाईएस्ट रेवेन्यू सॉ द लीस्ट ग्रोथ रेट ऑफ 10%। तो कंपनी डी का जो रेवेन्यू हाईएस्ट है, यानी आई कैन से मैक्सिमम है, और इसकी ग्रोथ रेट लीस्ट है, मतलब लीस्ट का मतलब 10% है ना, इसने बोला 10%। कंपनी बीज रेवेन्यू इन 2016 वाज इक्वल टू दैट ऑफ डी इन 2015। तो बोला कि कंपनी बी का जो रेवेन्यू 2016 में अगर ये x है, दैट इज सेम एज, दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ कंपनी डी इन 2015, यानी ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये दोनों बराबर है। आगे बोला कंपनी, ओके, while company sees 2016 revenue, company sees 2016 revenue is, let's suppose y, it is equal to that of company b in 2015। तो अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। आगे बढ़े, कंपनी ए 2016 रेवेन्यू, कंपनी ए का जो 2016 का रेवेन्यू है, कंपनी ए का 2016 का रेवेन्यू मतलब ये, तो कितना होगा, 600 में 50% कितना होगा, 300, 300 बढ़ा दो तो 900 हो गया। ये किसके बराबर होगा, कंपनी ए 2016 रेवेन्यू वाज इक्वल टू दैट ऑफ कंपनी ई इन 2015। तो ये अगर 900 है तो ये भी 900 हो गया। यहां तक तो चीजें बड़ी स्मूथ थी, है ना। आगे शायद थोड़ी परेशानी शुरू हो सकती है। तो यहां पर बोला कि जॉन एन अकाउंटेंट ऑब्जर्व्स दैट वन ऑफ द कंपनीज हैज ट्वाइस द ग्रोथ रेट ऑफ अनदर, है ना। तो उसने देखा कि एक ऑब्जर्वेशन की थी कि एक कंपनी का ग्रोथ रेट अगर R% है तो एक दूसरी कंपनी का ग्रोथ रेट 2R% है। तो एक कंपनी का ग्रोथ रेट दूसरी के डबल है ना। और मैथ्यू इस कलीग, मैथ्यूज का एक कलीग था, उसने उसको करेक्ट किया, उसने कहा भाई ऐसा नहीं है कि एक ही केस में ऐसा है, ऐसे दो डिफरेंट इंस्टेंसेस में हो रहा है, दो अलग अलग केसेस ऐसे हैं जहां पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, कंपनी ई हैज अ रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज सीन इन ए एंड डी। अच्छा, ई का जो रेवेन्यू है आप ये देखो, तो ई का जो रेवेन्यू है वो ए और डी के एवरेज के बराबर है। तो देखो 900 जो है, 900 इनका एवरेज है, इन दोनों का एवरेज है, तो ये वैल्यू 900 से 300 कम है, तो ये 300 ज्यादा होनी चाहिए भाई। एवरेज तो मिड वैल्यू होती है ना हमेशा। तो 900 अगर इन दोनों का एवरेज है तो 900 इनका मिड पॉइंट है। एक वैल्यू 300 लेफ्ट में होगी तो दूसरी 300 राइट में होगी, तो ये वैल्यू 1200 हो गई। अच्छा, 1200 का अगर 10% मतलब ये मैंने बढ़ाया इसमें 10%, 120 बढ़ा दिया तो ये 1320 आ गया। डन है, चलो ठीक है। कंपनी हैज द रेवेन्यू इक्वल टू ग्रो एवरेज सीन इन ए एंड डी एंड द ग्रोथ रेट इक्वल टू एवरेज ग्रोथ रेट्स ऑफ ए एंड डी। तो इसमें जो ई में ग्रोथ रेट है दैट इज एवरेज ऑफ ए एंड डी। तो एवरेज ए और डी का कितना हो गया, 60/2 यानी 30%। अगर हम इसमें 30% बढ़ा देंगे तो इसका 30% होगा 90 इंटू 3 यानी 270, 270 बढ़ाओगे तो दिस शुड बी 1170। डन है, चलो अब बची ये दोनों वैल्यूज। नाउ आई डू नॉट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दीज टू वैल्यूज कि यहाँ पर ग्रोथ कितनी है, हमें नहीं पता। अच्छा, और कुछ जानकारी दी है। राम नोन फॉर हिज क्रिप्टिक स्पीक मेंशन दैट। तो क्रिप्टिक स्पीक का मतलब है कि घुमा फिरा कर बात को कहना। तो राम एक ऐसा बंदा है जो कभी अपनी बात को सीधे सीधे नहीं कहता, हर बात घुमा फिरा कर कहता है। तो बोलता है कि if कंपनी सी हैड ग्रोन एट द रेट सीन बाय कंपनी ए इन 2015, कंपनी ए की रेट क्या थी, कंपनी ए की रेट थी भाई 50%। कितनी थी, 50%।
है ना। और अगर कंपनी सी की ग्रोथ रेट भी 50% हो, है ना, तो कंपनी सी की ग्रोथ रेट, अगर मैं सी की बात करूं तो अगर सी की 50% हो, है नहीं 50%, अगर हो तो क्या होगा इस केस में it would have reached the revenue seen by company B in 2016। तो ये बी के रेवेन्यू के बराबर हो जाएगी, 2016 में जो बी का रेवेन्यू इसके बराबर हो जाएगी, राइट। 2016 में तो बात किसकी हो रही है, सी की हो रही है, नहीं, फिर से पढ़ते हैं इसको। कंपनी if company C had grown at the rate seen by company A in 2015 would have reached the revenue seen by company B in 2016। अच्छा, बी इन 2016 तो हमें पता है ना कि अगर ये 1200 है, ये वैल्यू x है तो ये भी x होगी, तो ये वैल्यू भी 1200 हो जाएगी, राइट। यानी कि इस वैल्यू को अगर 50% से बढ़ा दें तो ये वैल्यू 1200 के बराबर हो जाती है, यानी 2:3 का रेशियो है। 50% का मतलब 2:3 का रेशियो, 3 की वैल्यू 1200 तो 2 की वैल्यू 800 हो गई। मतलब इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो तो फिक्स है ना भाई, अगर 50% के रेट पर बढ़ती तब वो 1200 के बराबर हो जाती। तो ना तो ये 50% के रेट पर बढ़ रही है ना 1200 हो रही है, लेकिन इस हाइपोथेटिकल कंडीशन के देने से मुझे इसकी इनिशियल वैल्यू तो मिल जाती है, वो कितनी है 800। तो सी की जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज व्हाट 800। क्लियर है। अच्छा, अब हमें जहां पर जो इनका अकाउंटेंट था जॉन और मैथ्यू जो आपस में बात कर रहे थे, उनकी बात अधूरी रह गई, उनके बारे में और सोचो जरा। उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी दो इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पर एक कंपनी का ग्रोथ रेट दूसरे से डबल है। अभी तक आपको कोई ऐसा इंस्टेंस दिख रहा है क्या जहां पर एक कंपनी जो है दूसरे का डबल हो? यस भाई, 50, 10, 30 और 50 में से कोई भी दो पेयर ऐसे नहीं है जिसमें एक वैल्यू दूसरे का डबल हो, राइट। तो फिर हमें अदर टू इंस्टेंसेस देखने पड़ेंगे, तो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दीज टू, है ना, टू मैच दोज कंडीशंस। तो इन दोनों को तो कंसीडर करना पड़ेगा। अब इन दोनों में जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है भाई, 50 का डबल 100 वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो वैल्यू है वो 10 to 50 हो सकती है, 10 to 50, 10 से कम नहीं हो सकती, 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 50 का डबल 100 तो कोई हो नहीं सकता, 50 का आधा 25% कोई ना कोई हो सकता है ना। और 10% को अगर देखें तो 10 का हाफ 5 तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 5 इज आउट ऑफ रेंज। 10 का डबल 20 पॉसिबल है ना। और इसी तरीके से 30 का डबल 60 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। 30 का हाफ 15% पॉसिबल है। अब इनमें से पहले कोई आसान वैल्यू उठाकर आप देखो, है ना। 25 और 20 आसान है, 15% का मतलब तो भाई बहुत अजीब सा हो जाता है। 15% का मतलब है कि 15% का मतलब होता है 15/100, यानी कि 3/20। 3/20 का मतलब 20:23, यानी फाइनल वैल्यू 23 का मल्टीपल होनी चाहिए। पर मुझे यहाँ पर कोई भी फाइनल वैल्यू 23 का मल्टीपल दिख नहीं रही है, तो इसको तो मैं ट्राई ही नहीं करूंगा। मैं 25 और 20 को देखता हूं। तो सपोज कीजिए कि अगर मैंने इसको 25 रखा, मैंने इस वैल्यू को 25% रखा, तो ये इनिशियल वैल्यू क्या आएगी? 25% का मतलब है 4:5, राइट, 4:5 का रेशियो। 5 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 से इसको काट दो, कितना आएगा 240। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 इंटू 4 यानी 960। सो दिस वैल्यू इज 960, राइट, 960। तो अगर मैंने 25 इसको रखा तो इसको 20% रखता हूं मैं, तो 20% रखने पर ये कितना आएगा 800 का 20%, 80 इंटू 2 कितना हो गया 160। 160 जोड़ने पर 960 आएगा। कंडीशन मैच हो रही है कि नहीं? कंडीशन का मतलब है कि जो कंडीशन दे रखी थी कि ये और ये वैल्यू बराबर आनी चाहिए, दोनों बराबर आ रही हैं, आ रही हैं बिल्कुल, है ना। और वो दो इंस्टेंसेस कौन कौन से हो गए जहां पर एक ग्रोथ रेट दूसरे का डबल होगी? तो 25-50 का एक पेयर हो गया, 10 और 20 का एक पेयर हो गया, बिल्कुल परफेक्ट केस है। अब एक दूसरा केस और हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि अगर हमने कहा कि सर इसको भी तो 20 ले सकते थे, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर हम इसको 20% लेते हैं, ध्यान से समझना, तो ये वैल्यू कितनी होगी भाई? 20% का मतलब 10 और 12 का रेशियो, 10:12, 12 की वैल्यू 1200, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, है ना। और यहां पर अगर 20 लिया है तो एक पेयर 10 और 20 का बन गया, तो ये 50 और 25 का बना देते हैं, तो यहाँ 25% ले लो। अगर हम 25% यहाँ पर ले रहे हैं तो 800 का 25% होता है 200, और 200 इसमें ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा। क्या ये दोनों वैल्यू मैच कर रही हैं? बिल्कुल मैच कर रही हैं। सो अगेन दिस केस इज आल्सो पॉसिबल।
तो पहला केस है कि 960 है, 25% का ग्रोथ है, 1200 हो गया। ये 800 है, ये 20% का ग्रोथ है, 960 हो गया। और सेकंड केस है ये 1000 20% और यहाँ पर 25%, ये भी 1000, राइट। दोनों केसेस में ये चीज मैच कर रही है, तो बोथ आर पॉसिबल, राइट। अब आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सवाल देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज ऑफ ग्रोथ रेट सीन बाय ऑल 5 कंपनीज पुट टुगेदर। ओवरऑल एवरेज ऑफ ग्रोथ रेट, तो जो ग्रोथ रेट्स हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो हमने कहा कि 50 प्लस 25 प्लस 20, आप इनको इंटरचेंज भी करोगे तो भी एक 20 रहेगा, एक 25 रहेगा, कैसे भी ले लो। 10 और 30 डिवाइड बाई वॉट 5, तो कितना हो गया ये 75 प्लस 30 इज वॉट 105 प्लस 30 135 अपॉन 5, यानी कितना हो गया 27%। 27%, क्लियर है। ऑप्शन ए डन है। चलो नेक्स्ट, विच कंपनी हैड द थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट। थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट, तो थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसकी है। तो देखो हमने देखा कि हाईएस्ट तो है 50, फिर 30, अब थर्ड हाईएस्ट होगी 25 वाली है। 25 बी के पास भी हो सकती है और सी की भी हो सकती है, तो बोथ बी एंड सी आर पॉसिबल, सो आइदर बी और सी। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। Next, which company had the median revenue? What do you mean by median? When you arrange some values in ascending order, ascending order में जब आप अरेंज करते हो तो जो मिडिल वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड मीडियन, है ना। तो 2016 में मीडियन कौन सा आएगा, तो मिडिल वैल्यू कौन सी है। मिडिल वैल्यू वो होगी जो तीसरे नंबर पर आएगी, बिकॉज वी हैव 5 वैल्यूज, तो थर्ड वाला जो नंबर होगा वो मिड पॉइंट होगा। तो लीस्ट कौन सा है, ये वाला। सेकंड कौन सा है, ये वाला। सॉरी, लीस्ट सबसे कम ये है ना, सबसे कम ये है। दूसरे नंबर पर चाहे 960 हो या 1000 हो, दूसरे नंबर पर तो यही आएगा, है ना। और फिर तीसरे पर कौन सा आएगा, 1170, है ना, तीसरे पर 1170। तो दिस इज ई, राइट, ई इज राइट। इन एब्सोल्यूट टर्म्स विच कंपनी एडेड द मैक्सिमम रेवेन्यू इन 2016। तो एब्सोल्यूट अगर देखा जाए तो किस कंपनी ने हाईएस्ट रेवेन्यू ऐड किया है, तो इसने ऐड किया है इसका 50%, यानी 300। यहां पर अगर देखें तो इसका 25%, 240 होगा, ये 200 होगा, ये 20% यानी 160 या 200, या फिर अगर इसको देखें तो हम इसका 120 और ये देखें 270। अभी तक मुझे 300 से ज्यादा कोई नहीं मिला, तो इन एवरी केस दिस विल बी हाईएस्ट, चाहे फर्स्ट केस लो या सेकंड केस लो, हाईएस्ट तो वही है 300, ए कंपनी ए। डन है। तो ये दोनों सेट थे आज के। पहला टाइम स्पीड डिस्टेंस पर था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्टर था वहां पर क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, उनको कनेक्ट करना था आपस में। और दूसरा वाला एक थोड़ा सा लॉजिकल, ये डीआई था परसेंटेज पर बेस्ड, केस लेट डीआई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।